छोटू को ढेर सारा प्यार। मैं रेनू बिष्टू टनोपुर से स्वागत करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल 7 ब्लॉग में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करें। आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो फिलहाल सुबह उठ के उसके बाद मैंने बनाया था भैया लोगों के लिए नाश्ता। तो इन लोगों के लिए नाश्ता बनाया था, तो ये लोग तो नाश्ता करके नहीं गए स्कूल में, भैया और बहन स्कूल को गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई अम्मा के लिए चाय। तो अम्मा पहले नहाने गई थी, तो उसके बाद मैंने चाय बनाई। तो अम्मा ने चाय पी, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। तो उसके बाद फिर अम्मा ने भी नाश्ता कर लिया है, लेकिन भैया लोग नाश्ता करके नहीं गए थे, बहन भी ऐसे गई है। तो भैया गया था स्कूल में, अटेंडेंस लगा के आ गया है, क्योंकि आज मैम टीचर्स लोगों की हड़ताल है बल, इसलिए वो आ गया है, उन लोगों की छुट्टी हो गई है। तो बहनी अभी स्कूल में ही है। तो आज का मौसम ना काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी तो धूप भी नहीं आई है, लेकिन सही हुआ। कल हल्की हल्की बारिश आ रही थी, तो उसकी वजह से तो कल हल्की हल्की बारिश आ रही, तो उसकी वजह से, लेकिन अभी ठंडा हुआ है। तो उस आज काफ़ी अच्छा। और मुझे जाना है GGIC स्कूल में, अपने स्कूल में जाना है आज मुझे, क्योंकि बहनी का रिजल्ट लेने जाना है। तो इसीलिए मैं जल्दी से तैयार होती हूँ, क्या पता उनकी भी छुट्टी हो जाएगी तो फिर ला नहीं पाऊँगी ना, इसलिए तो मैं जल्दी से तैयार होती हूँ। उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो गैस, यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने जल्दी से ऐसे ही मैंने लोअर शर्ट पहन लिया, क्योंकि मुझे इधर ही भी जाना है स्कूल में। तो शर्ट पहनती थी, मैंने सोचा छोड़ यार, इधर ही तो जाना है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। तो इसलिए मैंने जल्दी से तैयार हो गई हूँ अब मैं निकल जाऊँ। और मैं जा तो रही हूँ ना, वैसे तो 9 बज रहा है, तो मैं जा तो रही हूँ। फिर अब तक मैम लोग क्लास में होंगे तो फिर लेट लग जाएगी। सोच रही हूँ कितने बजे जाऊँ करके। तो कोई नहीं, एक बार जाके आती हूँ। तो मैम लोग कहाँ है देखती हूँ, और चलो मैं जाती हूँ। अब आप लोगों को वहीं मिलूँगी स्कूल में। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना स्कूल दिखाऊँगी आप लोगों को पूरा। चलो मैं जाती हूँ। भैया मैं जानी हूँ। तो मैं रूम से तो निकल चुकी हूँ, और उसके बाद अब जा रही हूँ। तो देखती हूँ एक बार, अगर वो वहीं होंगे तो मैम लोग आ जाऊँगे। अभी अगर नहीं होंगे तो थोड़ी देर लगेगी। अगर मैम होगी तो मतलब लेट में आऊँगी, नहीं होगी तो जल्दी आऊँगी। तो मैम नहीं थी, अब मैं आ गई वापस। तो गाइस, मैं स्कूल में जाके आ गई हूँ। हाँ, लेकिन मैं बोली थी ना आपको, अगर मैम होगी तो लेट में आऊँगी, नहीं होगी तो जल्दी आ जाऊँगी। तो मैं अभी गई थी, मैं इतनी जल्दी गई थी कि मुझे 10 मिनट भी नहीं लगा आने जाने में। तो मैंने जब यहाँ से गई तो वहाँ पे गई थी मैं प्रधानाचार्य के रूम में। तो मैंने वहाँ पे पूछा, तो वो बोले थे कि आजकल छुट्टी में है। तो जिस मैम से लेना था ना, वो मैम आजकल छुट्टी में है, पता नहीं कब आएंगी। मैंने उनसे बोला भी कब आएंगी, उन्होंने बोला अभी पता नहीं है। तो मैं वहाँ से बहुत जल्दी आई, थकान लगी है। और मैं अब कपड़े चेंज करती हूँ ना, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो गैस, स्कूल से आके उसके बाद मैं सोची थी कपड़े चेंज कर देती हूँ, लेकिन फिर कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर पापा का कॉल आ गया था। तो पापा ने बोला था कि सामान वगैरह भेजा है करके। तो फिर मैंने सोचा फिर उसके लिए और पहनना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए। फिर मैं गई थी मार्केट, अभी तो आप लोगों को दिखा रही थी मार्केट। तो लेकिन आज इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी ना मार्केट में कि मतलब फ़ोन जेब से निकाला नहीं मैंने, और भैया भी था साथ में। तो हम लोग जल्दी से आ गए थे। और पापा ने सामान में भेजा है पापा ने अमरूद और बैगन, मिर्च, हरी मिर्च, और पिसा हुआ नमक, और दूध और मट्ठा, इतने सामान भेजा है पापा ने। और देखो, पसीने से हाल डाउन हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आप जाते हैं दूसरे रूम में, तो हम लोग खा रहे हैं अब यहाँ पे अमरूद। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे बैठ गया भैया, और भैया भी आया था मेरे साथ, और अम्मा दूध गर्म कर रही है। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अमरूद के इतने बड़े दाने हो गए हैं। और पापा बोल रहे थे कि आजकल ना अमरूद ना, मतलब अमरूद का सीज़न है, तो ना पापा बोल रहे थे आजकल अमरूद इतने ज़्यादा पक रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए पापा ने कल भी भेजे थे ना, और आज भी भेज दिए ना, पापा बोले थे। और घर में अभी ना बहुत सारे हैं बोल रहे थे, तो इसलिए आजकल पापा मतलब ऊपर दुकान में आ रहे हैं, तो रो भेज रहे हैं अमरूद को।
तो जो ये टाइट वाले होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं वहाँ से मतलब जो पापा ने भेजे थे तो किचन में से मैं छाँट के लाई थी टाइट वाले। जो गीले वाले हैं उन्हें तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा मीठे होते हैं ना, इसलिए ये ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। तो मैं टाइट वाले लाई हूँ। तो उसके साथ मैं लाई हूँ यहाँ पे नमक, और नमक भी लाई हूँ, और उसके साथ मैं लाई हूँ काटने के लिए चाकू। और फिर मुझे लग जाती है प्यास, तो कुछ भी खाऊँ तो मुझे प्यास लग जाती है, तो उसके लिए मैं पानी भी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जल्दी से पहले कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मतलब इन्हीं कपड़ों में तो खाऊँगी तो नहीं, तो जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। तो जो मिलती हूँ आपको। तो गैस ना मैं कपड़े वगैरह चेंज करके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और अब मैं क्योंकि अमरूद खाने के लिए बैठ गई हूँ ना, तो अब मैं यहाँ पे खाती हूँ अमरूद। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ना जिसका मन कर रहा है ना अमरूद खाने का, तो आ जाए जल्दी से, क्योंकि अभी तो बहुत सारे अमरूद हैं, वरना फिर मैं खा लूँगी। अभी तो मैं कितने लाई हूँ, 8 दाने लाई हूँ। तो गैस मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरा नमक और अमरूद दिख रहे या नहीं, दिख ही रहे होंगे शायद। तो ये देखो अब मैं खाने के लिए तैयार हूँ। वाह, बहुत टेस्टी हो रहा है। Fusion the music. Fusion the music. Fusion the music. तो गैस अमरूद खा के मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई थी, क्योंकि मतलब एक तो सुबह चली गई थी मैं स्कूल में ना, फिर वहाँ से आके फिर मैं चली गई थी मार्केट को। तो इसकी वजह से, और एक मेरे कल से मतलब बहुत ज़्यादा पाँव दर्द कर रहे थे ना, पता नहीं क्यों कर रहे थे। कल मैं गई तो कहीं नहीं थी, लेकिन परसों तक तो गई थी, मतलब पार्क वगैरह हम लोग जाते थे घूमने के लिए। लेकिन कल मैं कहीं नहीं गई थी, क्योंकि रूम में आई थी, और पता नहीं क्यों कर रहे थे, इतने ज़्यादा पाँव दर्द कर रहे थे कि मेरा सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन भैया लोगों के लिए उठना पड़ा, क्योंकि उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है ना सुबह, इसलिए तो उठना पड़ा सुबह। तो अभी भी दर्द कर रहे थे, तो मैं अमरूद वगैरह खा के मैं सो गई थी, थोड़ी देर आराम कर रही थी। लेकिन नींद तो कहाँ आती है, अब मुझे मतलब गर्मी होती है, तो ना गर्मी की वजह से मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर, मतलब फ़ोन वगैरह चला रही थी सो के। तो उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने सोचा कि अब टाइम भी बहुत हो चुका है, टाइम हो गया है 1 बजने वाला है। तो मैं जल्द से, बहन भी आ जाएगी, अगर वो कंप्यूटर जाएगी तो शायद उसके लिए आज लेट हो जाएगी, खाना मैंने बनाया नहीं है। तो ना अब मैं आज मतलब मैं वैसे मतलब मुझे मीठा तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए रोटी भी बनाऊंगी। और ना आज मतलब दूध ज़्यादा है, तो घर से कल भी आया था और आज भी आया है, और परसों दीदी लोग भी लाए थे। तो 3 दिन का दूध है ना, दूध बहुत ज़्यादा है, मतलब एक प्रेशर कुकर में है और एक डेग में है, तो दूध ज़्यादा है। तो इसलिए अम्मा ने बोला था कि आज खीर बनाना। तो मैं सोच रही थी आज खीर बनाऊंगी, लेकिन ऐसे मतलब उसमें काजू किशमिश वगैरह डालते हैं ना, तो मैं वो वाला नहीं बना रही हूँ, खाली सिंपल नॉर्मल बना रही हूँ, खाली दूध वगैरह और चीनी वगैरह डाल के। तो ऐसे नॉर्मल बना रही हूँ मैं खीर। तो आप लोग सोचोगे कि यार इसमें तो मतलब किशमिश वगैरह पड़ते हैं करके, तो ऐसा नहीं बनाया करके। तो मैं खाली ना नॉर्मल वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मतलब वैसे तो मुझे मीठा तो पसंद है नहीं। तो मैं अपने लिए रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मतलब अगर सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी तो मैं मट्ठे के साथ खा लूँगी, तो मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता है मीठा। तो मैं जल्दी से जाके बनाती हूँ ना, मैं बनाती हूँ खीर, क्योंकि अभी बहन भी आ जाएगी, और आमा पता नहीं कहाँ गई है, और भैया भी अभी तो यहीं था, भैया भी अभी पता नहीं कहाँ चले गया, अभी तक फ़ोन देख रहा था उसका। तो मैंने सोचा कि अब वो बहन भी आ जाएगी ना, बहन आएगी तो फिर उसे डांटेगी, मतलब फ़ोन सुबह से फ़ोन देखने में है, मतलब उसका नेट पूरा ख़त्म कर दिया है उसने। तो मैं सोच रही थी अगर मतलब अभी तो चली गया फिलहाल, मैं सोच रही थी कि अगर पूरा नेट ख़त्म कर देगा तो ना, मतलब वो सुबह से मतलब वो अभी स्कूल से आके मतलब उसे डांटेगी, फिर दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं ना, मतलब फिर दोनों लड़ाई करते हैं तो फिर एक दूसरे रोने लग जाते हैं, फिर दोनों ही खुद लड़ाई करेंगे एक दूसरे से, फिर दोनों खुद रोने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने उससे बोल दिया कि फ़ोन चार्ज लगा दे, और चार्ज भी 70 रख दिया था उसने।
तो मैंने बोला चार्ज लगा दे, और मतलब नेट भी तूने ख़त्म कर दिया है। तो इसी के वजह से वो पता नहीं फ़ोन रख के गया, चार्ज लगा के गया, और पता नहीं वो कहाँ चले गया, अपने दोस्त लोगों के पास चले गया होगा शायद। अगर उसे ना फ़ोन दे दो तो रूम से बाहर नहीं निकलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं कि है कहाँ करके। अगर आप उससे फ़ोन ले लोगे ना, फ़ोन नहीं दोगे तो वो पता ही नहीं चलेगा कि वो रूम में है या नहीं है, टनकपुर आया है या नहीं आया करके पता ही नहीं चलेगा ना। तभी वो चले गया है यहाँ से। अब पता नहीं वही खाना खाने टाइम आएगा 1-2 बजे को, पता नहीं किस टाइम आता है, कभी आएगा रूम में, कभी जाएगा, कभी आएगा। और उसका है ना, सुबह भी उसने नाश्ता नहीं किया है। मैं सोच रही थी स्कूल को जा रहा है नाश्ता करके जा, लेकिन उसने नहीं किया ना। और मतलब ऐसा है ना, कोई बच्चे ना करते हैं ना सुबह ना, बच्चे क्या मतलब बड़े बड़े लोग भी कोई सुबह ना नाश्ता ही नहीं करते हैं ना। और वैसा ही मेरे भैया की भी हरकत है ना, सुबह वो कभी भी नाश्ता नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं उसे ना खाना खिला दूँ तो अपने हाथ से खिला दूँ तो वो सुबह खा लेता है। जैसे मतलब 1 रोटी 2 रोटी वगैरह ऐसे सुबह खा लेता है, अगर मैं खिला दूँ तो। अगर नहीं खिलाऊँगी तो ना वो सुबह नाश्ता कभी नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह उसे खिला देती नाश्ता। लेकिन मेरे पास ना कपड़े वगैरह भी धोने थे, मतलब बहुत सारा काम था। तो मैं सुबह नाश्ता वगैरह बना के चाय वगैरह बना रही थी, तो वो चले गया था स्कूल को, इसलिए वो नाश्ता नहीं किया उसने। तो ऐसा है ना, मतलब बच्चों को जब अपने हाथ से खिलाओ तो खाना ज़बरदस्ती खिलाओ तभी खाते हैं ना। क्या बच्चे क्या बूढ़े, तो सब लोग ऐसे ही करते हैं, किसी की आदत जैसी लग जाती है ना खाने की। तो इसीलिए उसने नाश्ता नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अब मतलब खीर बना देती हूँ, क्योंकि खीर उसे बहुत पसंद है, मीठा खाना उसे बहुत पसंद है ना। मतलब मैं कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि मतलब मीठा बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, वो मिर्च वगैरह ज़्यादा खाते हैं, नमक मिर्च वगैरह। तो मेरा भैया ऐसा है कि वो मीठा बहुत खाता है लेकिन मिर्च वगैरह नहीं खाता है। एक बड़ा वाला भैया ना, वो तो मीठा सूंघ भी नहीं देता, इतना सा भी मीठा नहीं खा देता है यार वो। उसे ज़बरदस्ती खिलाओ तो भी नहीं खाएगा वो। और छोटा वाला ऐसा है कि मीठा ज़्यादा खाता है। तो इसलिए मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा तू खीर खाएगा तो तभी बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। तो उसने बोला कि हाँ बनाओ, खीर खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फिर खीर ही बनाते हैं। और मैं यहाँ पे रख के आई हूँ प्रेशर कुकर में दूध, तो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध, और अभी मतलब कम डाला है। तो दूध अभी चावल डालूँगी ना, उसके बाद डालूँगी दूध। ज़्यादा अगर कम होगा तो देखते हैं, अभी बनाते हैं। Fusion the music. Fusion the music. Fusion the music. तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं वो खीर वगैरह रख के आ गई हूँ। तो मैंने बना लिया, और मैं वो सोच रही थी ना रोटी बनाऊंगी। तो रोटी सुबह की है ही, 2 रोटी है, तो मैं उससे ज़्यादा तो खाती नहीं हूँ। 2 रोटी है तो मैं वही खाऊंगी। अगर मतलब फिर हाँ, अगर मैंने लोग ही रोटी खाएंगे तो फिर उसके लिए दोबारा बनाऊँगी। मतलब आटा गूँधा हुआ है, रख दिया मैंने फ्रिज में। मतलब उसके बाद वो खीर बन जाएगी ना, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। इस दिन का खाना खा के हम लोग मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना रील्स बना लूँ। तो मैं रील्स बनाने के लिए आ गई थी। तो मैं तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने पहनी है साड़ी, जैसे आप लोगों को दिख रही होगी। तो मैंने यहाँ पे साड़ी पहनी, और हाथों में उसके बाद पहना चूड़ियाँ। और सबसे ज़्यादा शौक है ना मुझे चूड़ियाँ पहनने का। तो उसके बाद चूड़ियाँ पहना, और उसके बाद मैंने कुछ मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मेकअप किया है। मेकअप वगैरह तो क्या किया, लिपस्टिक लगाया और लाइनर लगाया, और कुछ भी नहीं किया मेकअप। तो उसके बाद मैं मतलब रील्स बना रही थी ना, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं बनाई, 4 रील्स बनाई। तो उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नीचे को। मैं रूम में आ चुकी हूँ। तो उसके बाद बहनी बना रही थी मेरी रील्स। तो बहनी यहाँ पे आ गई है, और पता भी नहीं चला कि यह किस टाइम भाग के आ गई करके। और भैया अभी तक सोया, भैया 3 दिन का खाना खा के सो गया था। तो उसके बाद वो अभी भी सोया ही है। तो उसके बाद मैं जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे इसमें। तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको।
तो गाइस उसके बाद मैंने बनाया था व्लॉग, तो व्लॉग बना के फिर उसके बाद मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था ना, तो चार्ज नहीं था, तो इसकी वजह से मैंने फ़ोन चार्ज लगाया। तो उसके बाद मतलब मेरे फ़ोन में अभी भी 70 चार्ज है, तो अभी भी चार्ज नहीं हुआ है। तो उसके बाद हमारा हो गया था शाम का खाना बनाने का टाइम, तो थोड़ी देर हम छत में टहल लेते। फिर उसके बाद शाम का खाना बना रही थी मैं। रोटी तो बन गई है मेरी और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज प्याज की। तो थोड़ी सब्ज़ी तो है ही ना, वैसे थोड़ा मट्ठा भी है, तो दही वगैरह मट्ठा वगैरह दूध वगैरह सब कुछ है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा दूध वगैरह खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए बना लिया है। और प्याज की सब्ज़ी अपने और भैया के लिए, भैया तो सब कुछ खा लेता है, लेकिन मुझे प्याज की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है, तो इसलिए मैंने भैया के लिए भी बना दिया है प्याज की सब्ज़ी और अपने लिए भी। और एक ना बेनी को भी पसंद नहीं है दूध वगैरह, तो मैंने अपने भाई बहनों के लिए बना दिया है मैंने प्याज की सब्ज़ी। और आमा खाएगी दही के साथ, आमा को ये प्याज वगैरह पसंद नहीं है। तो ना मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो उसके बाद भैया लोग बहुत ज़्यादा मिर्च लगी। और उसके बाद भैया लोग कर रहे हैं दूसरे रूम में पढ़ाई, क्योंकि उसे उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हो ना, अभी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए अम्मा ना दूसरे रूम में बैठी है। तो अम्मा तो बैठी है ना, और भैया लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मतलब दोनों ना मतलब पढ़ाई भी करते हैं, तो दोनों लड़ाई भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं लड़ाई भी, तो इसलिए अम्मा भी वहीं बैठी है। तो मेरा खाना बन चुका है अभी शाम का। तो फिलहाल मेरा आज का व्लॉग यही होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।